डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज ट्यूटोरियल एकेडमी। अब यहाँ मैं आपको एक नया सब्जेक्ट जो कि एप्टीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो, नीट, आईआईटी, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इस समय मैं डिस्कस करूंगा। और ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसका टॉपिक का जो नाम है, कई जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, कई जगह पे जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं और कई जगह पे एप्टीट्यूड रीजनिंग बोलते हैं। तो ये मैं फुल डिस्कस करूँगा, पूरे चैप्टर डिस्कस करूँगा। जितने भी चैप्टर इसमें कंसीडर हैं ये सभी चैप्टर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला सबसे एप्टीट्यूड जब स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला चैप्टर आता है वो आता है नंबर सिस्टम। पहला जो चैप्टर आता है वो आता है नंबर सिस्टम। तो पहले मैं नंबर सिस्टम से आपको डिस्कस करूंगा और बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टडी करेंगे और हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन तक हम लोग लगाएंगे, चाहे यूपीएससी तक, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे और यूपीएससी तक आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आ चुके हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे। तो हम चलिए चालू करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जो लोग कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। प्लीज़ ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों तक ज़रूर भेजें जो स्टूडेंट कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक ये ज़रूर पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम चालू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे टॉपिक का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। टॉपिक सबसे पहला चैप्टर आता है एप्टीट्यूड में और टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो यूनिट पहले ही है, एप्टीट्यूड का पहले ही है, चैप्टर सबसे पहले ही आ जाता है। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग में सबसे पहला आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम चालू करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो पहले हमें डिस्कस करना है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहीं पे भी हो, इनफाइनाइट तक जाएं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहीं पे भी हो, हमें मतलब स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से स्टार्ट हो। अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उस नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 सो ऑन। इस तरह से आप जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और एंडिंग कहीं भी हो सकती है, कहीं तक भी जा सकता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल देते हैं इसको, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद फिर दूसरा आता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर में कुछ नहीं है, जो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा नंबर, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं होल नंबर। तो सेकंड पे आता है होल नंबर। कौन सा आएगा सेकंड पे, होल नंबर। होल नंबर देखिए क्या होते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट सो ऑन। इस तरह से मतलब अगर नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो उस नंबर को 0 1 2 3 मतलब 0 से स्टार्ट हो जाए नंबर तो हम बोल देते हैं होल नंबर। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड होता है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड होता है। अगर जीरो इंक्लूडेड है तो आप उसको बोलेंगे होल नंबर। सिंपल सी बात है। नेचुरल नंबर क्या हुआ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। होल नंबर क्या हुआ, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होगा। बस नेचुरल नंबर होल नंबर में केवल इतना सही डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड रहता है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है, नहीं इंक्लूडेड रहता है। अब इसके बाद सेकंड आता है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इवन नंबर। पहले इंटीजर की बात कर लेते हैं। देखिए तो इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इंटीजर।
अब देखो इंटीजर्स कितने होते हैं, ये 3 तरह से होते हैं। इंटीजर 3 तरह से होते हैं, आपको जनरली बुकों में 2 तरह से मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। मैं आपको 3 बताऊंगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर देखिए क्या होता। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर देखो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनिट तक जाएगा, 2 5 10 1 2 3, ये मतलब पॉजिटिव, जिनकी वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। जिनकी वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव धनात्मक जिसकी वैल्यू हो, वैल्यू क्या हो? धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो तो उसको अपन बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बढ़ती जाएगी वैल्यू, तो इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब फिर आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, सेकंड, इसके बाद ये आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? देखिए नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जिनकी वैल्यू माइनस में हो, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। इस तरह से ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर। क्यों? कि इनकी वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और नेक्स्ट होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बुकों में नहीं मिलेगा, बहुत कम बुकों में मिलता है। ये उसे बोलते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट सो ऑन, ऐसे बढ़ाते जाइए। मतलब अगर जीरो को भी आप इंक्लूड कर दें तो ये आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि जीरो नेगेटिव में तो आता नहीं है, जीरो नेगेटिव में नहीं आता है। इसलिए अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें पॉजिटिव इंटीजर के साथ, अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हम उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन हम उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि जीरो नेगेटिव तो नहीं है, जीरो नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ठीक है, नंबर इंटीजर्स हो गए। अब फिर आते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ये थोड़ा समझते हैं। देखिए तो सबसे अब इसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ऑड नंबर के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऑड नंबर क्या होते हैं? देखिए ऑड नंबर, ओ डबल, पहले इवन पढ़ लेते हैं तो आसान रहेगा आपको समझने में। तो इवन नंबर हम पहले पढ़ते हैं, इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर्स का मतलब जो नंबर डिविजिबल बाई हो 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर डिविजिबल बाई हो 2, तो उसको हम बोल देते हैं इवन नंबर। तो यहाँ लिखने के नंबर डिविजिबल बाई 2, नंबर डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। इवन नंबर या सम संख्या जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से डिवाइड हो रही हो, जिस संख्या को आप 2 से डिवाइड कर दें उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 2 4 6 8 10 12, इस तरह से 2 की टेबल पूरी ले लो, मतलब जो भी 2 से डिवाइड हो रहा, ऐसे 30 ले लो, 40 ले लो, कितना भी ले सकते हो, जो भी एक एग्जाम्पल है, तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं उसको? इवन नंबर। और इसी तरह से आता है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर वह नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होगा? देखिए मैं लिखता हूं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उस नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर। एग्जाम्पल 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो कितने भी हो सकते हैं।
जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको हम बोल देते हैं ऑड नंबर, और ऑड नंबर क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ध्यान रखना है आपको कि जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर, ध्यान रहेगा। चलिए ये हो गया ऑड नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है ये थोड़ा आप समझ लीजिए। तो रेशनल नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इनको। कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में। मतलब अगर कोई नंबर है उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें और जहां पर Q नॉट इक्वल टू हो 0, Q की वैल्यू 0 ना हो, मतलब जैसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें और जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 ना हो, तो उस कंडीशन में जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर। ध्यान रखना है, अगर नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें और अपॉन की जो वैल्यू है वो 0 ना हो तो उस कंडीशन में जो नंबर है उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर। देखिए तो यहाँ पे मैं बात करूं जैसे 2 अपॉन 3 ले लिए, तो अब देखिए P क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा 2 और Q क्या हो जाएगा 3। तो P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये नंबर हो गया रेशनल नंबर। और जैसे मैं बोल दिया 2, तो 2 रेशनल नंबर है, क्यों, जब किसी के अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1 तो रहता है, तो 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1। इसका मतलब 2 क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब 2 क्या है, रेशनल नंबर है। ध्यान रखना है आपको, 2 क्या हुआ है यहाँ पर, रेशनल नंबर। ध्यान रखना है 2 हो जाएगा यहाँ पर रेशनल नंबर, ध्यान रहेगा। अब हम पर बात करते हैं प्राइम नंबर। क्या बात करते हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता, जो नंबर अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, मतलब जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर। देखिए तो प्राइम नंबर क्या होता, मैं बताता हूं यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है। कि प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया कि जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इन दोनों मतलब अपने आप से और 1 से डिवाइड हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 2 से। एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट सो ऑन। मतलब कहने का क्या है, देखिए जैसे प्राइम नंबर क्या हुआ, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। जैसे हम बात करें 2 है, अब 2 अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। 3 देखो अपने आप से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा। 7 देखो अपने आप से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा, इसके अलावा तो किसी से डिवाइड होगा नहीं। और 11 देखो अपने आप से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा। 13 देखो अपने आप से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा। 17 देखो अपने आप से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा। 19 देखो अपने आप से डिवाइड हो रहा और 1 से डिवाइड हो रहा। फिर 23 आएगा, 23 के बाद फिर वैल्यू बढ़ जाएगी, 29 हो जाएगा, फिर 31 आ जाएगी, 31 के बाद 37 आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब आपको ये देखना है कि प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इनके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, अपने आप से और 1 से, तब उसको आप बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर। ये ध्यान रखना है आपको। तो प्राइम नंबर क्या हो गया कि जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। नहीं कई लोग 1 लिख देते हैं, तो 1 ठीक है, अपने आप से डिवाइड हो रहा, 1 ही है, मतलब 1 से ही डिवाइड हो रहा, इसके अलावा तो किसी से हो नहीं रहा, तो कम 2 बार तो होना चाहिए। मतलब कहने का जैसे 2 है तो 2 अपने आप से भी डिवाइड हो रहा, 1 से भी डिवाइड हो रहा। तो ध्यान रखना कि प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता। तो ये लिख दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। मतलब प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा 2 से। ये आपको ध्यान रखना कि प्राइम नंबर हमेशा 2 से ही स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर हमेशा जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है।